टुन्नी चिड़िया की फेमस नींबू पानी की दुकान। गर्मियों के दिनों में टुन्नी की चाय की दुकान थी और अब उसके दुकान पर एक दो पक्षी ही चाय पीने आते थे। अरे अब तो मेरी दुकान पर ग्राहक कम आने लगे हैं, अब मैं क्या करूं, चाय नहीं बिक रही है। और जैसे ही टुन्नी चिड़िया घर जाती है उसकी बेटी कहती है कि माँ हमारे स्कूल की फीस जल्दी भर दो वरना हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाँ बेटा, मैं कोशिश करती हूँ जल्द ही तुम्हारी फीस भर दूंगी। माँ आप जल्दी फीस भर दे क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल है ना वो बहुत सुनाती है, कहीं आपको उल्टा सीधा ना बोले। अरे तुम लोग चिंता नहीं करो, मैं फीस भर दूंगी, तुम सो जाओ। और टुन्नी चिड़िया बेचारी चिंता में पड़ जाती है कि कहाँ से पैसे लाऊं। फिर वो हरिया तोते से पैसे उधार लेती है। तोते भैया मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। अरे टुन्नी बहन तुमने हमेशा हमारी मदद की है। टुन्नी पैसे लेकर अपने घर आ जाती है और अगले दिन उसकी बच्चियां भी स्कूल चली जाती हैं। पर टुन्नी को चिंता है कि अब मेरी चाय की दुकान तो ठप पड़ गई है, अब क्या करूं, कैसे अपने घर का गुजारा करूं। वो दूसरे जंगल में अपनी माँ के पास जाती है। माँ मेरी तो चाय की दुकान बंद पड़ गई है। हाँ बेटी, अब गर्मियों का मौसम आ गया है, गर्मियों में चाय पीना किसको अच्छा लगता है। तुम ये चाय का छोड़कर कुछ ऐसा क्यों नहीं करती जो गर्मियों में हो, जैसे तुम नींबू पानी। हाँ माँ, आपके पास तो नींबू का पेड़ भी है, मैं कोशिश करती हूँ नींबू पानी की दुकान लगाने की। वो अपनी माँ के नींबू पेड़ से नींबू लेती है, फिर एक नींबू की स्टॉल लगा लेती है और बहुत सारे पक्षी वहाँ पर नींबू पानी पीने के लिए आते हैं। टुन्नी चिड़िया का नींबू का बिजनेस अच्छे से चल देता है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई होगी। तभी हरिया तोता आता है, बहन जरा एक ठंडा ठंडा नींबू पानी तो पिलाना। और टुन्नी चिड़िया उसे नींबू पानी देती है। बहन तुम्हारा नींबू पानी बहुत स्वादिष्ट है, बताओ कितने पैसे। अरे भैया आपसे थोड़ा ना मैं पैसे लूंगी। देखो टुन्नी बहन, बिजनेस करना है तो तुम्हें पैसे लेने चाहिए, बताओ जल्दी एक गिलास के कितने रुपए हुए। बस 10 रुपए भैया। और तोता पैसे देकर वहां से चला जाता है और रात के समय टुन्नी के पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उसके पैसों पर कालू कौवे और गोरी कौवी की नजर पड़ जाती है। देखो टुन्नी ने एक दिन में कितने सारे नोट इकट्ठे कर लिए। अरे तुम हमेशा टुन्नी चिड़िया से क्यों जल्दी रहती हो। और वैसे भी उसने नींबू पानी की स्टाल लगाई है, मेहनत की है, तभी तो पैसे इकट्ठे करे। अरे नींबू पानी बनाना कौन सा मुश्किल काम है, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ, जो काम टुन्नी करेगी ना तुम्हें सेम वही काम करना होता है। अरे अगर चाहते हो ना हमारे पास भी ढेर सारे पैसे हों, चलो मेरी मदद करो, मेरे पास एक प्लान है। हाँ, तुम्हारे प्लान में मैं हमेशा फंसता हूँ और फिर जंगल के सभी पक्षियों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हो जाती है, मैं तुम्हारा कोई प्लान नहीं मानूंगा। चलो घर चलो, तुम्हें घर चलकर बताती हूँ। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और शाम के समय टुन्नी भी एक टोकरी रखकर नींबू भर कर ले आती है और अगले दिन फिर नींबू की स्टॉल लगा लेती है। देखो ये हर रोज टुन्नी चिड़िया इतने पैसे कमा रही है। हाँ फिर तुम भी कमा लो, तुम्हें किसने रोका है भाई पैसे कमाने से। ये कहकर कालू वहां से उठकर आ जाता है, लेकिन गोरी कभी देखती रहती है कि मुझे भी अब टुन्नी के बराबर नींबू पानी की दुकान खोलनी ही होगी। मैं तो इससे भी ज्यादा अच्छा नींबू पानी बना लूंगी और इससे ज्यादा कमाई भी कर लूंगी। बस ये देखना है कि ये नींबू आखिर लाती कहाँ से है। रात के समय वो कालू कौवे से कहती है कि चलो हम वहां से नींबू ले आए जहाँ से टुन्नी लाती है। बताओ कहाँ से लाती है, ये तो बता दो भाई, कहाँ जाना है यार रात के समय नींबू लेने। अरे वो अपनी माँ के यहाँ से नींबू लेकर आती है, चलो हम भी चलते हैं। और वैसे भी अकेली टुन्नी का थोड़ी ना उन नींबुओं पर हक है। रात के समय वो दोनों उसकी माँ के नींबू के पेड़ से नींबू चोरी करके ले आती हैं और दिन में नींबू पानी की स्टॉल लगा लेते हैं। माँ हर रोज नींबू कुछ कम होते जा रहे हैं, मैं तो इतने नींबू लेकर नहीं जाती। बेटी हमारे जंगल में यहाँ कोई चोरी नहीं करता,
फिर हो सकता है ये मेरा वहम हो। चलो ठीक है। फिर वो नींबू की टोकरी भरती है और लेकर आ जाती है और अपनी नींबू पानी की दुकान लगा लेती है। सामने कौवे ने भी नींबू पानी की दुकान लगाई है। इससे पूछती हूँ कि आखिर ये नींबू कहाँ से लाती है। अरे गोरी बहन, मुझे नींबू कम पड़ रहे हैं, जरा तुम बता दो तुम कहाँ से नींबू लाती हो। ये सुनते ही गोरी तो सदमे में आ जाती है कि अब मैं इससे क्या बोलूँ, मैं कहाँ से नींबू लाती हूँ। अरे मेरी वो सहेली है ना चील, मैं उसके यहाँ से नींबू लाती हूँ और वो किसी और को नींबू नहीं देती, वो सिर्फ मुझे दोगी। अरे मैं पैसे दे दूंगी, तो मुझसे बोलो मुझे नींबू दे दे, इसमें क्या हर्ज है। नहीं, वो सिर्फ मुझे नींबू देती है और उसके पास नींबू के 3-4 पेड़ भी हैं। और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर गोरी कौवे दरवाजा बंद कर लेती है और टुन्नी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। ओहो, नींबू तो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, कुछ तो करना ही होगा। फिर एक दिन चील उसकी दुकान पर नींबू पीने आती है। अरे चील बहन, तुम तो वही हो ना जो गोरी कौवे की सहेली हो? मैंने सही पहचाना? हाँ, मैं ही गोरी कौवे की सहेली हूँ। तुम्हारे पास तो नींबू के इतने पेड़ हैं, फिर आप मेरी दुकान पर नींबू पीने क्यों आती हैं? ये सुनते ही चील, अरे मेरे पास कौन से नींबू के पेड़ हैं? मेरे पास तो एक भी नींबू का पेड़ नहीं है। अगर मेरे पास नींबू का पेड़ होता तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे पास पैसे देकर नींबू पानी पीने आती? खुद की दुकान ना मैं खोल कर बैठ जाती। वो गोरी कौवी कह रही थी कि वो तुमसे नींबू लेकर आती है। अरे गोरी कौवी तो 1 नंबर की झूठी है, कुछ भी बोल देती है। तुम किसकी बातों में आ जाती हो? और वैसे भी अब मेरी उससे दोस्ती नहीं है। फिर मुझे लगता है ये गोरी कौवी कुछ अलग जगह से नींबू ला रही है। अब तो मुझे पता ही करना होगा। माँ, मैं आज रात यहीं रहूंगी और इस नींबू के पेड़ की रखवाली करूंगी। रात के समय जैसे ही वो दोनों कौवा और कौवी नींबू तोड़ते हैं, टुन्नी चिड़िया और उसकी माँ उन्हें देख लेती हैं। माँ जल्दी से डंडा लेकर चलते हैं, अब उन दोनों की पिटाई करेंगे। अरे ये क्या, गोरी कौवी, कालू कौवा, तुम लोगों की चोरी की आदत गई नहीं? तुम लोग मेरी माँ के यहाँ भी चोरी करने आ गई? मुझे तो पहले ही शक हुआ था। अरे बहन, बस वो थोड़े से नींबू कम थे इसलिए लेने आई थी। हम हर रोज यहाँ से नींबू नहीं चुराते हैं। हाँ, मेरे पेड़ के नींबू तुम लोग ही गायब कर रहे थे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें नींबू पानी की दुकान लगानी थी, कहीं पेड़ देख लेते, पैसे लेकर नींबू खरीद लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? और फिर उसके बाद टुन्नी की दुकान चल पड़ती है।